हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में कम या ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता ही होता है। फिर भी 6, 7, 8 ऐसे चैप्टर हैं जहां पे इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे आप क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ रूट्स वगैरह कैसे फाइंड करें, तो देखते हैं कितनी बार ग्राफ एक्सिस को कट करता है, उससे पता लगा लेते हैं। इनइक्वलिटी भी सॉल्व करने में कभी कई बार इसका यूज कर लेते हैं। फंक्शन चैप्टर में तो हर जगह इसका यूज है। वन वन मेनी वन, उसमें कई बार इसको यूज करते हैं। डोमेन रेंज निकालने में भी यूज कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफी इसका यूज करते हैं, एरिया में यूज करते हैं। तो हर जगह इसका कम या ज्यादा एप्लीकेशन है। सबसे पहले आज मैं आपको डिफाइन कर दूं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्राफ क्या है? इट इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंडीशन। किसी भी मैथमेटिकल कंडीशन का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। सपोज करो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है, ये एक रिलेशन है x और y के बीच में। इसका जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेट ऑफ पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा। तो आज हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे मोनोमियल का। अब ये मोनोमियल क्या है, ये आपने जूनियर क्लासेस में इसको डिस्कस कर रखा है। पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? मोनोमियल। जैसे y इक्वल्स टू x, ये एक मोनोमियल है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मोनोमियल है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये मोनोमियल है। दैट इज y इक्वल्स टू ax पावर n, ये क्या हो गया? इट इज अ मोनोमियल। ये एक टर्म इसमें है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ मोनोमियल। इसी के ग्राफ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी आप मोनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सबसे पहला आप प्रिकॉशन ये लेके चलोगे कि आपका जो बेस है, अगर वो 1 से ज्यादा है तो जैसे जैसे आप पावर को रेज करोगे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सपोज करो आपका बेस है 3, तो 3 पावर 1 कितना हो गया बेटा? 3। 3 पावर 2 कितना हो गया बेटा? 9। 3 पावर 3 कितना हो गया बेटा? 27। मतलब जैसे जैसे आप पावर को रेज कर रहे हो वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है जी? बढ़ती जा रही है। और अगर आपका बेस 1 से छोटा है, सपोज करो आपका बेस है जी 1/2, तो 1/2 पे पावर 1 ये कितना रह गया? 1/2। 1/2 पे पावर 2 ये कितना रह गया जी? 1/4। मतलब हमने पावर को बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो गया जी? कम हो गया। तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि इफ x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे आप पावर को बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कौन ग्रेटर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? एक्स क्यूब। मतलब जो ऑर्डर आएगा वो आएगा x लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स क्यूब लेस देन x4, और ऐसे आगे आप जाते जाओगे। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है, जैसे बेस में अगर 1/2 है, तो जैसे जैसे आप पावर को रेज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x और एक्स स्क्वायर में कौन ज्यादा हो जाएगा जी? x ज्यादा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन ग्रेटर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा बेटा। मतलब जो ऑर्डर आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन x4। अब देखो बेटा, ग्रेटर देन और लेस देन का क्या होता है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। अगर y की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उस पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी जी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू ज्यादा है, सपोज करो x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 10 है, तो जो राइट में रहता है उसके x की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और जो ऊपर रहता है उसके y की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। सपोज करो x क्यूब और एक्स स्क्वायर, यहां पे x ग्रेटर देन 1 में x क्यूब और एक्स स्क्वायर में किसकी वैल्यू ज्यादा है? x क्यूब और एक्स स्क्वायर में x क्यूब की वैल्यू ज्यादा है, तो ग्राफ x क्यूब का और एक्स स्क्वायर का किसका ऊपर हो जाएगा? x क्यूब का ऊपर हो जाएगा। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका ग्राफ ऊपर होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसका ग्राफ
नीचे होगा। तो ये सबसे पहला प्रिकॉशन है। आप इसको मोनोमियल का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो आप इसका यूज कर। तो मोनोमियल का जो सबसे पहला ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है y इज इक्वल्स टू एक्स पे कोई ऑड नेचुरल पावर, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2n प्लस 1। एग्जाम्पल क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स 5। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ किया। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है 0 पे 0 और ये 1 पे दे दिया 1 और ये दे दिया -1 पे -1। अब बेटा जो प्रिकॉशन हमने आपको पहले बता दिया है, प्रिकॉशन क्या था, अगर x ग्रेटर देन 1 है, इफ x ग्रेटर देन 1 तो ऑर्डर क्या था, x लेस देन एक्स क्यूब लेस देन एक्स पावर 5। इसका मतलब है जो x का ग्राफ होगा वो एक्स क्यूब के ग्राफ के नीचे होगा और एक्स क्यूब का ग्राफ x5 के ग्राफ के नीचे होगा। लेकिन अगर x 0 से 1 के बीच में है तो ऑर्डर क्या होगा, x ग्रेटर देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन x5। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में x और x क्यूब में कौन बड़ा है जी, x बड़ा है और x क्यूब क्या है जी, छोटा है। इसका मतलब x क्यूब का ग्राफ नीचे रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में x क्यूब क्या रहेगा जी, ऐसा। और 1 से जैसे ही आगे जाएंगे x ग्रेटर देन 1, उस केस में क्या होगा, x क्यूब क्या हो जाएगा जी, x से बड़ा हो जाएगा जी। तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ जी, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और जैसा आपने ऊपर करा वैसा ही आप क्या कर लीजिए, आप नीचे ड्रॉ कर दीजिए। आप y इक्वल्स टू एक्स पावर 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 0 से 1 के बीच में x पावर 5 आपने पावर को बढ़ाया है, बेस 1 से छोटा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और नीचे हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू एक्स पावर 5 ये और नीचे चला जाएगा 0 से 1 के बीच में। और 1 से आगे जैसे ही जाओगे फिर ये क्या होगा, और ऊपर जाने लगेगा जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जी। और सेम पैटर्न आप ऑब्जर्व करा दो जी नीचे भी। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, 0 से 1 में नीचे और 1 से आगे एक्स क्यूब का ग्राफ x के ऊपर, ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स पावर 5। ये क्लियर हो गया बच्चों। मतलब 0 से 1 के बीच में ये वाला ऑर्डर रहेगा, x का ग्राफ ऊपर, उसके नीचे एक्स क्यूब, उसके नीचे एक्स पावर 5। और 1 से जैसे ही आगे जाओगे तो x लेस देन एक्स क्यूब लेस देन एक्स 5, मतलब x के ग्राफ के ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब का ग्राफ और एक्स क्यूब के ग्राफ के ऊपर आ जाएगा x5 का ग्राफ। ये छोटा सा लॉजिक हमने आपको पहले बताया था, इसको यूज कर लेना है बच्चों। अगला जो हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे वो है y इक्वल्स टू एक्स पे कोई इवन नेचुरल पावर, y इक्वल्स टू एक्स पावर 2n। तो हमने एग्जांपल ले लिया बेटा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स 4, y इक्वल्स टू एक्स पावर 6। प्रिकॉशन वही रखेंगे जो इससे पहले वाले में रखे थे। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, बेस अगर 1 से बड़ा है, तो जैसे जैसे आप पावर को रेज करोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वहां पे ऑर्डर क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर लेस देन x4 लेस देन x पावर 6। और अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x पावर 4 ग्रेटर देन x पावर 6 एंड सो ऑन। अब आप सबसे पहले क्या करो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करा, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1। अब आप ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 का। तो आप इस ऑर्डर को देखो, 0 से 1 के बीच में y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 0 से 1 के बीच में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, जिस पे पावर कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा और एक्स पावर 4 कम हो जाएगा। इसका मतलब एक्स पावर 4 का ग्राफ क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में एक्स पावर 4 का ग्राफ क्या आ गया, इसके नीचे, नीचे से पास कराओ। और जैसे ही 1 से बड़ा लेके चलोगे तुम x की वैल्यू, तो एक्स पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एक्स स्क्वायर से। तो अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा जी, ऊपर जाने लगेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू एक्स पावर 4। और यही पैटर्न लेफ्ट हैंड साइड में भी आप फॉलो करा दो। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स पावर 4। y इक्वल्स टू एक्स पावर 6 अगर ड्रॉ करोगे तो 0 से 1 के बीच में ये और नीचे आ जाएगा, 1 के आगे ये और ऊपर चला जाएगा। ये ऑर्डर आप फॉलो कर देना। इस तरीके से आप दोनों केस आपके डिस्कस हो गए, x पे ऑड पावर और x पे इवन पावर। अब देखो अगला केस क्या डिस्कस। तो बच्चों हम लोग जो अगला टाइप करने जा रहे हैं ये है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1 अपॉन 2n प्लस 1, मतलब x पावर 1 अपॉन ऑड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1 by 3, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1 by 5।
इस तरह का ग्राफ जब तब एग्जाम में आता रहता है, मेंस लेवल एग्जाम में जब तब आता रहता है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन आप एक ट्रिक यूज करो। ये ट्रिक आपको ये यूज करना है कि y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n एंड y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/n आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है। और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि fx और उसके इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट बेटा सिमेट्रिक होता है। सो देयर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 का, तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स। आप ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमने पहले आपको बता दिया था, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। अब आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 का। तो y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 का जो ग्राफ होगा, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के ग्राफ का क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। जहां हम मिरर किसके अबाउट रखे होंगे जी, y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट, सिमेट्रिक हो गया y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट। तो यहाँ y इक्वल्स टू एक्स पे आपने मिरर रख दिया, तो ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसका इमेज ये ऐसे जा रहा, तो इसका इमेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3। इस लॉजिक को यूज करके बहुत इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2n + 1। अब बच्चों ये मोनोमियल का आखिरी टाइप कर ले। इसमें हमने लिया है y इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर 1/2n, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/4। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो यहां भी वही लॉजिक यूज करेंगे बच्चों जो इससे पहले वाला यूज करा था, पहले वाले टाइप में यूज करा था कि y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n और y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/n आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। सो इसका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा किसके अबाउट, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 का। देखिए बच्चों, तो आप सबसे पहले ये देखो y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपने ड्रॉ करा था, ये था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2, ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इमेज हो जाएगा। तो आपने आईना रख दिया y इज इक्वल्स टू एक्स पे। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका आप इमेज लेंगे तो ये ऐसे जा रहा हो, तो इमेज कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया जी, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 का। इस तरीके से मोनोमियल के हमने चारों टाइप कर लिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले क्लास में हम लोग करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, उसमें 6 केसेस आते हैं, उन 6 केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 1-2 दिन में उसका वीडियो अपलोड हम कर देंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि अगला वीडियो कब आने वाला है। ओके बेटा, एक बार आप ठीक से इनको समझ लेना, काफी एप्लीकेशन होता है इसका।